नमस्ते। मैं गजेंद्र जाखड़। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हमने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में बात की, उनकी पुस्तकों के बारे में बात की, जैसे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा। इन सभी भर्ती परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के बारे में और महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में बात की, उन पुस्तकों को पढ़ने से आपका चयन हो सके। आज साथियों, हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है स्कूल व्याख्याता, जो आरपीएससी द्वारा आयोजित होती है, और उसके प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में हम बात करेंगे। साथियों, हमने इनकी इस भर्ती की या इस प्रश्न पत्र की किताबों के बारे में बात की है। कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए उसके बारे में मैं बात पहले ही कर चुका हूँ। आज हम विभिन्न टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। स्कूल व्याख्याता में जितने भी टॉपिक्स है, जैसे हिस्ट्री है, मेंटल एबिलिटी गणित है, और करंट अफेयर्स है, सामान्य हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, जनरल साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, एजुकेशन साइकोलॉजी और एजुकेशनल मैनेजमेंट। ये जो पेपर है प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें कई प्रकार के विषय पूछे जाते हैं। विविधता भरा पेपर है, तो इसमें अच्छा स्कोर कैसे करें, किस प्रकार रणनीति अपनाएं, किस टॉपिक्स पर ज़्यादा मतलब जोर दें, और किस टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो साथियों, जो है ये 75 प्रश्न आते हैं इस पेपर में, जो 150 अंक के होते हैं। सबसे पहला प्रश्न लगभग साथियों का यही होता है कि 2024 में जो भर्ती आई है उसका जो सिलेबस जारी किया गया है, और जून में जो संभावित जो एग्जाम है उसमें नया क्या है, प्रथम प्रश्न पत्र में ऐसा क्या नया जुड़ा है जिसमें कुछ बदलाव हो सकता है। साथियों, एक बहुत बड़ा बदलाव है जो आरपीएससी ने इस बार किया है। आरपीएससी ने जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, शैक्षिक मनोविज्ञान, वो दूसरे प्रश्न पत्र यानी विषय के साथ देती थी, इस बार उन्होंने प्रथम प्रश्न पत्र के साथ जोड़ दिया गया है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है। लगभग 8 से 10 प्रश्नों का यह बदलाव आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। साथियों, ये जो मैंने है कौन से टॉपिक से या कौन से विषय से कितने प्रश्न आते हैं, किसी से 10, किसी से 5, किसी से 15, ये मैंने 2022 में जो भर्ती हुई थी उसमें लगभग 3 ग्रुप्स में पेपर हुए, ए बी सी, और फिजिकल एजुकेशन का और कोच का, इन सब को मिलाकर 5 ग्रुप बने हैं। पांचों प्रश्न पत्र को मैंने देखा है, समझा है, उसमें से देखा है कि कौन से विषय के कितने प्रश्न आते हैं। क्योंकि आरपीसी ने 2022 से ही जो है विभिन्न टॉपिक्स या अपने विभिन्न विषय के फिक्स जो प्रश्न देती थी पहले, कि हिस्ट्री से 15 आने हैं, मैनेजमेंट से 15 ही आने हैं, वो वाला पैटर्न इस बार आरपीसी ने बंद कर दिया है। आरपीसी ने पेपर में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं किया है, प्रश्नों का वर्गीकरण नहीं किया है। संस्कृत शिक्षा विभाग में जरूर अभी भी वही पुराना पैटर्न चल रहा है, वर्गीकरण आरपीसी करती है, लेकिन इस पेपर में जो है, जो सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती है, माध्यमिक शिक्षा विभाग की, इसमें किसी भी प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया गया है आरपीएससी द्वारा जो जारी किए गए सिलेबस में। लेकिन हम 2022 की भर्ती को आधार मानकर, क्योंकि इसमें भी वर्गीकरण नहीं किया गया था, इसको आधार मानकर हम आज जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से विषय से कितने प्रश्न आ सकते हैं। तो साथियों, पहले हिस्ट्री की बात करें, जिसमें आपके राजस्थान की हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, और विशेषकर जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है, इसके संदर्भ में दी गई है। साथियों, इसमें जो है गुप्त और मुगल पीरियड जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ जो है दे रखे हैं। 1857 की क्रांति है जो अपने भारत और राजस्थान दोनों की है। कुछ इसमें विशेष व्यक्तित्व दे रखे हैं, पॉलिटिकल लीडर जो पुराने हैं, नेशनल मूवमेंट के आदि के, वी.डी. सावरकर है, लाल बाल पाल है, गांधी जी है, चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, यहाँ से भी आपके एक प्रश्न आता है। गांधी से लगभग एक प्रश्न आता है। फिर आपके कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, बैरहाट, कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, बैरहाट, यहाँ से इन सभ्यताओं से भी आपके एक प्रश्न आता है। गुर्जर प्रतिहार, यहाँ से भी एक प्रश्न आपके आता है। फिर राजस्थान और जो है शासक है, और यहाँ के जो और मुगल है,
इनके बीच जो भी संघर्ष चला था, मानसिंह है, राणा संगा है, प्रताप है, चंद्रसेन है, यहाँ से भी एक प्रश्न आता है। लोक देवी देवता, लिटरेचर, लैंग्वेज है, जो टेम्पल्स है, फोर्ट्स है, यहाँ से भी आपके लगभग प्रश्न आते हैं। तो साथियों, जो बड़ी बड़ी जो है लगभग सभी प्रश्न पत्रों में ABC इन तीनों ग्रुप्स के पेपर में हिस्ट्री के 15 प्रश्न पूछे गए। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, और मैंने इनके लिए आपको एक ही किताब बताई है, वो है नाथ प्रकाशन द्वारा पवन भंवरिया द्वारा लिखी गई किताब। पवन जी भंवरिया ने लिखी है। इसमें से आपको 15 में से 12 प्लस प्रश्न मिल ही जाएंगे, हो सकता है 15 के 15 मिल जाए। तो अपने लगभग 12-13 प्रश्न ही सही होते हैं, इससे ज्यादा किसी के सही नहीं होते। और इस किताब से अगर 15 से 15 मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके भी सही हो जाएंगे। इस किताब के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पुराने प्रश्न आप जरूर निकाल सकते हैं किसी भी किताब से, चाहे दिशा हो चाहे नाथ की। तो साथियों, जो 15 प्रश्न आते हैं हिस्ट्री के, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अपने इसमें लगभग 75 में से 40 प्रश्न प्लस सही करना है, ये टारगेट रहना चाहिए अपना। 40 से अधिक प्रश्न अपने सही हो, ताकि हम 150 में से जो है 80-100 के आसपास अपना स्कोर कर सके। और दूसरे प्रश्न पत्र में हमारे यदि कम भी होते हैं तो भी हमारा चयन हो सकता है। 40 प्रश्न तो आराम से हो सकते हैं। एक साधारण विद्यार्थी जो इंग्लिश और मैथ्स पूरी तरीके से छोड़ देता है, उस विद्यार्थी के भी 40 प्रश्न सही हो सकते हैं। मैंने जो है इंग्लिश और अपने मैथ्स दोनों छोड़ी थी, लगभग साइंस भी मेरी छुट्टी हुई थी, एक आध प्रश्न हुआ होगा। मेरे भी लगभग 38-39 जो है प्रश्न सही थे, और विषय में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। यहाँ मेरे हालांकि ये जो 37-38 है बिना तैयारी के थे, किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं की थी, उसके बावजूद भी लगभग ये इतने अंक थे। तो साथियों, जो है अब बात आती है मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मैथ्स। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग एक ही बात है, दोनों को एक ही कहते हैं, एक ही नाम है। और अपना ये जो मैथ्स है, मैथ्स में आपके क्षेत्रमिति मेंसुरेशन है, स्टैटिक्स है, आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा इंटरप्रिटेशन वाला टॉपिक भी है, और कुछ जो है बीज गणित के टॉपिक भी है। यदि आपके मैथ्स ठीक है तो आप जरूर करें, बाकी आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं है। यदि आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है और यदि आप अभी मातापची करते हैं तो आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो मैथ आपको आती है, ठीक ठाक है, तो जहाँ जहाँ जो पोर्शन आपका ठीक है उस पोर्शन को आप देख सकते हैं। 2 या 3 प्रश्न आपके ठीक हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप देखेंगे ही, छोड़ने वाले हैं नहीं। 8 प्रश्न मैथ्स के और रीजनिंग के 2 प्रश्न आते हैं, तो ये 10 प्रश्नों का मामला यहाँ बनता है। यदि आपके मामला रीजनिंग के तो 2 प्रश्न करने ही है आपको, और 8 प्रश्नों में ये आपके ऊपर है कि आपकी मैथ्स अच्छी है तो करें, नहीं तो यहाँ स्किप कर लें। हिंदी के 5 और इंग्लिश के भी 5 प्रश्न आते हैं। आप किसी भी किताब में से हिंदी या इंग्लिश को पढ़ें, और दिशा 2020 की जो पुराने प्रश्न पत्रों की किताब आती है हिंदी इंग्लिश की, वहां से आप जो आपके टॉपिक्स है वो पुराने प्रश्न वहां से हल करें। आपके 5-5-10 प्रश्न यहाँ से सही हो सकते हैं। हिंदी के 5 तो करना ही है। इंग्लिश आपकी यदि ठीक ठाक है तो जरूर पढ़ें, जो टॉपिक्स आपको आ रहे हैं या आप कर सकते हैं उन्हें आप पढ़ें, नहीं तो आप इंग्लिश को भी स्किप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इंग्लिश और मैथ्स स्किप करने वालों ने भी 50 से अधिक स्कोर किया है, 50, लगभग 50 का स्कोर किया है। क्योंकि साथियों ये तो 8 और 5 13 प्रश्नों की बात है 75 में से, बाकी का पोर्शन तो पढ़ा ही है, तो वहां आप अच्छा कर सकते हैं। लगभग 62 प्रश्न रहते हैं पीछे। साथियों, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट आता है हिस्ट्री की तरह ही, करंट अफेयर्स, जिसमें इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान तीनों का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। साथियों, करंट अफेयर्स के भी 10 से 11 प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 10 प्रश्न आप मान के चलिए, 10 प्रश्न आपके यहाँ से आते हैं। यहाँ से आते हैं कौन से प्रश्न? साथियों, एक तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जो प्रश्न है करंट के, यहाँ से बनते हैं। इसमें आपका एक जनगणना का भी टॉपिक इसी करंट अफेयर्स में दे रखा है, तो वहां से भी एक प्रश्न बनता है। स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान और इंडिया गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है गरीबों के लिए, स्कूल के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए पॉलिसी है, यहाँ से भी आपके एक प्रश्न आता है। राजस्थान की खनिज नीति है, उद्योग की कोई नीति है, कृषि के बारे में कोई नीति है, तो यहाँ से एक प्रश्न आता है। एक प्रश्न और फिक्स देखा गया है
ये जो मैं कह रहा हूँ टॉपिक्स पर गौर करें। अकादमी के पुरस्कार, साहित्य अकादमी, लगभग एक प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो पुरस्कार का एक प्रश्न आपके पूछा जाता है, प्राइज का एक प्रश्न पूछा जाता है, चाहे कोई भी प्राइज हो, चाहे साहित्य अकादमी का हो, चाहे व्यास सम्मान हो, चाहे बिहारी पुरस्कार हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे नोबेल पुरस्कार हो, साहित्य का नोबेल हो, अन्य पुरस्कार नोबेल दिए जाते हैं, उन प्रश्नों को भी अच्छे से देखें तो यहाँ से भी एक पूछा जाता है। और बुक्स एंड उनके राइटर, यहाँ भी आप देखते रहें। करंट के लिए मैंने आपको बताई थी, राजस्थान इंडिया वर्ल्ड के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी नाम से किताब आती है, वहां से पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है। साइंस, यहाँ आपकी यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री कमजोर है और आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो आप साइंस को पूरी तरीके से छोड़े नहीं। यहाँ आप जीव विज्ञान और पर्यावरण के टॉपिक, जितने भी टॉपिक है वो आप अच्छे से तैयार करें। लगभग 5 प्रश्नों में से 2 या 3 प्रश्न आपकी जीव विज्ञान और पर्यावरण, एनवायरमेंट के जो टॉपिक्स हैं वहां से प्रश्न आ जाते हैं और ये आप कर भी लेंगे। और साइंस ठीक है तो आप 500 प्रश्नों के लिए तैयार रहें। इसके लिए आप जो है ये मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के लिए जो इस्माइल स्टडी पब्लिकेशन, रामावतार, बदाला, इनकी किताब आती है, उस किताब को अच्छे से देखें। और उस किताब से केवल आप रीजनिंग और जीव विज्ञान और पर्यावरण देखते हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो कुछ टॉपिक्स आपसे कमजोर होंगे, तो 5 प्रश्नों के लिए आप कुछ पेज देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी के लिए सबसे बेहतर किताब राहुल चौधरी की किताब है, उस किताब को जरूर देखें। और 5 प्रश्न आपके यहाँ से आते हैं, 5 प्रश्नों को अच्छे से देखें। राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में और कुछ अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है उनके बारे में एक प्रश्न जरूर आता है। तो कुल 5 से 6 प्रश्न होते हैं, तो यहाँ भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आपको केवल एक आइडिया दे रहा हूँ कि कहाँ पर आपको ज्यादा जोर देना है, क्योंकि 75 का 40% लाना जरूरी है इसमें, तो आपके 30 प्रश्न सही होने जरूरी है कम से कम। तो आप इतनी तो कम से कम तैयारी रखें कि आपके 30 की बजाय 40 प्रश्न ठीक हो जाए, कम से कम। मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ। बाकी आप, यदि आपका सब विषय अच्छे हैं तो हो सकता है आप 50-60 प्रश्न भी ठीक करें। जिनका विषय अच्छा है और यहाँ कुछ साथी कमजोर पड़ते हैं, उनके लिए ये मेरी सलाह है कि आप जो है इंडियन पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, साइंस के जो जीव विज्ञान और पर्यावरण के पार्ट्स है, रीजनिंग के 2 प्रश्न हैं, हिंदी है, हिस्ट्री है, मैनेजमेंट है, या और राजस्थान ज्योग्राफी, इन विषयों को आप अच्छे से तैयार रखें, पकड़ कर लें। यहाँ पर राजस्थान भूगोल के साथियों 9-10 प्रश्न आते हैं, जिसमें भारत की जनगणना और राजस्थान की जनगणना से एक प्रश्न आता है, पशुधन से भी आता है, वन विभागों की रिपोर्ट्स भी कई बार पूछी जाती है। तो 9 से 10 प्रश्न आपके राजस्थान ज्योग्राफी के आते हैं। किताब मैंने आपको बताई थी, नाथ की पढ़ सकते हैं या किसी के भी नोट्स पढ़ सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है। साथ ही आप दिशा 2020 की पुराने प्रश्नों की किताब जो है वहां से हल करें, जो आपके टॉपिक है, आपको 10 में से 10 स्कोर यहाँ मिल सकता है। मैनेजमेंट के जो है नाथ की किताब बाजार में आ गई है, तो उसे ले लें और उसके साथ उसके प्रश्न है वो भी देख लें, पुराने प्रश्नों को भी देखें। और मैंने जो पेपर्स देखे हैं उनमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं 10 में से। साथियों RTE राजस्थान जो एजुकेशन जो है अपने, ये यहाँ से RTE से एक प्रश्न जरूर आता है, ध्यान रखना साथियों, RTE से एक प्रश्न जरूर आता है, अच्छे से तैयार करें, यहाँ से आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। RTE को अच्छे से देख लें, RTE को ध्यान से, बढ़िया जो नियम है 2011 में बनाए गए हैं, 2009 की जो पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट जारी की, फिर 2011 में राजस्थान सरकार ने अलग रूल्स जो बनाए, उन चीज़ों को अच्छे से देख लें। अब वर्तमान में क्या बदलाव हो रहे हैं उनको भी ठीक से देख लें। तो RTE से 2 से 3 प्रश्न आते हैं, राइट टू एजुकेशन जो है 2 से 3 प्रश्न आपके अवश्य पूछे जाते हैं। और क्या पूछते हैं इसमें, जो संस्थाएं हैं जैसे RSCERT है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है, स्टेट ओपन स्कूल है, तो ये जो है इनकी स्थापना कब हुई, इनका ध्येय वाक्य क्या है, कहाँ से कब किस समिति की सिफारिश पर स्थानांतरित किया गया, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सी बॉडी में कितने सदस्य होते हैं, ये प्रश्न आता है। और प्रबंधन की विशेषताएं जो है इनको अच्छे से समझे, रटे नहीं, इस टॉपिक को समझे, तो यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आते हैं। नेतृत्व शैली के बारे में भी 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप मैनेजमेंट में 10 से 10 प्रश्न सही कर सकते हैं। अब रहती है एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात। तो साथियों हमेशा
पिछली बार से इस बार जो पेपर में जो बदलाव देखने को मिलेगा वो होगा शैक्षिक मनोविज्ञान। साथियों जो है अब लगभग 10 प्रश्न के आसपास आपको मनोविज्ञान के देखने को मिलेंगे प्रथम प्रश्न पत्र में। तो कौन कौन टॉपिक से प्रश्न कम होने की संभावना? तो साथियों मैनेजमेंट में मुझे लग रहा है यहाँ से संभावना कम है कि यहाँ से प्रश्न कम किए जाए। सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं हिस्ट्री के, 15 प्रश्न है, तो यहाँ से आपके 2 या 3 प्रश्न कम हो सकते हैं। गणित के 1 या 2 प्रश्न कम हो सकते हैं। राजस्थान भूगोल के 10 की बजाय 7-8 प्रश्न कर सकते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न कम होने की संभावना के जो क्षेत्र है वो मैंने बताए हैं। फिर भी आपको तो सब पर जो है यदि आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो आपको सब पर जोर देना ही है। साइंस के हैं तो आप कुछ जो है हिस्ट्री में कुछ जैसे गांधी वाला टॉपिक छोड़ सकते हैं। आर्ट्स के हैं तो आप मैथ्स छोड़ सकते हैं। साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ सकते हैं। तो ये आप अपने अनुसार रणनीति बताएं कि कौन से पेपर में आपको कौन से विषय में क्या आता है और कौन सा आपको छोड़ना चाहिए। आपका जो है मिनिमम लक्ष्य 40 का रहना चाहिए। 40 से कम किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। 40 प्रश्न कम से कम ये टारगेट आपका होना चाहिए साथियों। लगभग आज तक का यही स्कोर है, यही जो है रिकॉर्ड्स है कि इससे कम जो मार्क्स आते हैं वो आपको पीछे रख सकते हैं। ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये चीज ध्यान रखें आप अच्छे से। तो साइकोलॉजी को आप तैयार करें, पुराने प्रश्न पत्रों को देखें साथ में। ये सब 2020 की किताब आती है तो आप उसे देख सकते हैं। तो साथियों ये मोटी मोटी बात थी। हिस्ट्री के 15 प्रश्न, मेंटल एबिलिटी मैथ्स के 10 प्रश्न, हिंदी के 5, इंग्लिश के 5, करंट अफेयर से 10 से 11, साइंस के भी लगभग 5 प्रश्न, इंडियन पॉलिटी के 5, राजस्थान का भूगोल से 9-10 प्रश्न और मैनेजमेंट के 10 प्रश्न। अब आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है शैक्षिक मनोविज्ञान नया है, तो यहाँ से भी आपके कुछ प्रश्न आने की संभावना है। कुछ मतलब लगभग 10 प्रश्न आने की संभावना है। इसके लिए भी तैयार रहे। तो इस अच्छे से तैयार करें। सबसे पहले तैयार काम करें, सिलेबस प्रिंट आउट लें पूरा का पूरा। 4 पेज का सिलेबस है, प्रिंट आउट लें, एक एक टॉपिक को अच्छे से देखें। जो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना उसको रेड पेन से क्रॉस कर दें, कट कर दें और बाकी टॉपिक्स पढ़ते जाएं। हिस्ट्री में जो व्यक्तित्व दे रखे हैं, गांधी को आप यदि पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप जो है अपने राजा राम मोहन राय है, सुभाष चंद्र बोस है, सुखदेव है, रास बिहारी बोस है, लाल बाल पाल है, ये जो अन्य व्यक्तित्व है इनको अच्छे से तैयार कर लें। यहाँ से भी आपके एक प्रश्न आ जाएगा, 2 या 3 भी प्रश्न आते हैं कई बार। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। हिस्ट्री में जैसे आपके मुगल काल में या ये अपने गुप्त काल में जो किताबें दे रखी है, पुस्तकें ग्रंथ, उनको भी अच्छे से देखें। यहाँ से भी एक प्रश्न आता है आपके। तो साथियों आज से तैयारी में अच्छे से लग जाएं। अब ये मैंने पूरे प्रश्न पत्रों का अवलोकन करके, पूरा गहन अध्ययन करके मैंने आपको ये रिपोर्ट्स दी है कि कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं। तो आप अच्छे से तैयार करें। कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना है उनको छोड़ दें, बाकी पीछे कितना बचता है। आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए जिनकी मैथ्स और इंग्लिश कमजोर है उनके लिए भी 62 प्रश्न पीछे रहते हैं। यदि वो 8, 5, 13 छोड़ दें तो 62 प्रश्न पीछे रहते हैं, 62 प्रश्न। तो यहाँ से आप अगर जो है ठीक ठाक तैयारी भी होती है तो आपके 40 प्रश्न होते हैं और बाकी टॉपिक को छोड़कर अच्छे से तैयार करते हैं तो आपके 50 के आसपास स्कोर हो सकता है, क्योंकि आप बढ़िया तैयारी करते हैं। तो हिस्ट्री में, मैनेजमेंट में, राजस्थान ज्योग्राफी में और साइकोलॉजी में ये अच्छे से तैयार करें तो आपके अच्छा स्कोर हो सकता है। कोई भी 50 का स्कोर बड़ी बात नहीं है, आपको ठीक से तैयारी करनी होगी। और मैंने जो रणनीति बताई है आपको, इसके अनुसार आप पढ़ें। कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं इस बात का ख्याल होना बहुत ही जरूरी है। और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये आपको पुराने प्रश्न पत्रों से पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अगले वीडियो जो है आपके हिंदी विषय से संबंधित होगा। इसमें कौन से टॉपिक से या कौन से भाग से कितने प्रश्न आते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे।